ये टक्कर क्या करेगी? टक्कर उन लोगों को करना है। जी। हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं ज्यादा युवा हैं, तो युवा केवल झंडा भी ढोएंगे या बीजेपी सरकार युवाओं के लिए कुछ सोच भी रही है? लोग महाघोटालेबाज जो महागठबंधन के लोग अपने परिवार बचाने की प्रयास कर रहे हैं और हम लोग बिहार बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। में जो है 15-20 सालों से बीजेपी के ही सांसद हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरे सिवान जिला में एक भी अच्छी मुक्ति धाम की व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे राहुल बिल्कुल तिवारी? मिलेगा। इसके पहले तो सड़कें नहीं हुआ करती थी, जी। इसके पहले बिजली नहीं हुआ करती थी। जी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो 18,600 गांव में बिजली नहीं थी। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारी उपस्थिति जो है सिवान जिला के भाजपा कार्यालय में हो चुकी है। हमारे साथ एक आज ऐसे शख्स हैं जो कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए, बीजेपी के विधायकों को जिताने के लिए पूरा अपना जान तक जो है झोंक दिए थे। सबसे बड़ी बात कि जब से ये बीजेपी को ज्वाइन किए हैं, ये देखा हुआ चीज है कि निस्वार्थ भाव से जो है ये हमेशा बीजेपी को आगे लाने के लिए लगे रहते हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इनके कार्यकाल को देखते हुए जो है जिला का जो है नेतृत्व करने का इनको मौका दिया। हमारे साथ जो शख्स है उनका नाम है श्री राहुल तिवारी जी, जो कि सिवान जिला के अध्यक्ष है बीजेपी के। हमारे साथ राहुल तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत, अभिनंदन, और आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों का अभिवादन व्यक्त करता हूँ। आपको जो है सिवान जिला में सबसे पहला सवाल कि ब्राह्मणों को जो है बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने का आपको मौका मिला है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी। ये सभी समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। आप देखे होंगे आजादी के इतिहास के बाद सवर्ण समाज को कभी आरक्षण नहीं मिला था, जी। लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखाया है। जी। तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने का कार्य करती है जी। और उसी के निमित्त पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है, जी। उस जिम्मेवारी को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, वहां पे बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। बिहार वासियों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें चल रही है कि क्या बीजेपी में दम नहीं है अकेले सरकार बनाने का? बिहार में क्यों चुनाव नहीं लड़ती अकेले? नहीं, ऐसा बात नहीं है। पूर्व काल से भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही हम लोग गठबंधन में यहाँ पर रहे हैं और पार्टी का ये है कि हमारी विचारधारा जन जन तक कैसे पहुंचे। जी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बिहार में भी हम लोग मजबूत नेतृत्व के साथ खड़े हैं। जी। हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। जी। तो एनडीए का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार पूरे देश में चल रही है। जी। तो कहीं कहीं जो अपनी क्षेत्रीय पार्टी उनको लेकर और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का यही लक्ष्य है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है। पार्टी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको लेकर हम लोग आगे चलेंगे। आपको क्या लगता है कि सिवान में विकास हो रहा है बीजेपी के नेतृत्व में? नहीं, सिवान में नहीं, पूरे देश में विकास हो रहा है। जी। 60 वर्षों तक कांग्रेस सरकार में रही, घोटालों की बड़ी एक लंबी श्रृंखला बनाई। जी। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, एक घोटाले का आरोप नहीं है। राफेल पर राहुल गांधी ने क्लेम किया, जिस पर फटकार लगाया कोर्ट ने। तो हम लोग सबको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। आप देखिए सिवान में विकास की बात करें, आप देखिए सिवान में जो मॉडर्न अस्पताल है सिवान में, मंगल पांडे जी जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बने तो देखिए बड़ी अस्पताल को बनाया। जी। आप मैरवा में देखे होंगे कि मैरवा में मेडिकल कॉलेज बना, ये कभी हम लोग नहीं सोचे थे। मैरवा से लेके बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। आप देखिए थोड़ी सी पुलिया टूट गई थी दहा नदी पर, तो नया पुल बना। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। सिवान का सबसे बड़ा मुद्दा 2-3 है, मैं बात करूंगा आपसे। पहला मुद्दा आपको बताते हैं, सिसवन डाला आज भी जो है कागजों पे घूम रहा है। लोग अपना फेसबुक पे प्रोफाइल पे डाल रहा है कि ये पास हो गया, वो पास हो गया, लेकिन जमीनी लेवल पर जो है अभी भी काम शुरू नहीं हुआ। काम शुरू होने में सब वक्त लगता है, सरकारी प्रक्रिया है। इसका एनओसी मिल गया राज्य सरकार को जो देना था जी, और मार्च लास्ट तक इसका काम लगना है, मुझे जहाँ तक जानकारी है जी। और सिसवन ढाला बनेगा। बहुत समस्या है सिवान वासियों के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सिवान में अपने विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो माननीय सांसद हैं, इनके नेतृत्व में सिसवन ढाला का पूर्ण विस्तार होगा और बनेगा। आपके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का बयान आता है कि बटोगे तो कटोगे। सिवान में जो है 15-20 सालों से बीजेपी के ही सांसद हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरे सिवान जिला में एक भी अच्छी मुक्ति धाम की व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे राहुल तिवारी जी?
नहीं, मुक्ति धाम की जहाँ तक व्यवस्था है, जहाँ जैसे समस्या होती है और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए पार्टी हमेशा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी, जी आम जनमानस से जैसा मैसेज आएगा, पार्टी उसके लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बढ़ चढ़ के काम करेगी। जी मुक्ति धाम की तक जहाँ तक बात है, जी तो जैसा हम लोग के पास ये विषय आएगा, तो इसको हम लोग आगे चल के उसको बनवाने का काम करेंगे। आप भी कहीं ना कहीं हिंदू हैं और सिवान में जो है जो सांसद है वो भी एक हिंदू है और दरौदा में विधायक जो है वो भी एक हिंदू है और दरौदा विधानसभा में ही सिसवन पड़ता है। वहां मुक्ति धाम की ऐसी स्थिति है कि लोग को पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है, वहां बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। तो क्या पूरे सिवान जिला में एक अच्छी मुक्ति धाम की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। जहाँ तक आप सिसवन की बात कर रहे हैं, तो माननीय विधायक जी से हम बात करेंगे। जी और वहां पे एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। नहीं, तो आप जैसे बता रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जी अगर ऐसा जानकारी मुझे आज आप दे रहे हैं, तो माननीय विधायक जी से हम बात करेंगे जी कि अगर उसमें जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करें। जी और सरकार का काम है, माननीय जी विधायक का काम है, पार्टी का काम है कि हम जी लोग जनता के सेवक के लिए यहाँ पर हैं। और दरौंदा के माननीय विधायक जी, जहाँ तक प्रश्न है, तो क्षेत्र में जितना उन्होंने विकास किया है अपने कार्यकाल में, जी वो सराहनीय है। विकास बिल्कुल हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुद्दा है तिवारी जी जो कि उन विकास के कार्यों को धूमिल करता है। जैसे हम आपको बताएं कि मुक्ति धाम होना चाहिए, आपके मेहदार जो है सिवान जिला का आन बान शान है बाबा महेंद्रनाथ का मंदिर, वहां पे रोड की व्यवस्था जर्जर है। तो इन सब चीजों को कब सौगात मिलेगा लोगों को? ये बिल्कुल मिलेगा। इसके पहले तो सड़कें नहीं हुआ करती थी, जी इसके पहले बिजली नहीं हुआ करती थी। जी जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो 18,600 गांव में बिजली नहीं थी, जी पर ट्रांसफार्मर सांसद को लिखना होता था। जी तो सरकार धीरे धीरे काम करती है और जन जन तक पहुंचने का जो संकल्प है, नल जल की योजना हो, पक्की गली नली की जो योजना हो, जी तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जी वो सरकार जन जन तक पहुंचाएगी। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं ज्यादा युवा हैं, तो युवा केवल झंडा भी ढोएंगे या बीजेपी सरकार युवाओं के लिए कुछ सोच भी रही है? नहीं, स्किल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, आप देखिए, कौशल विकास केंद्र में युवा सीख रहे हैं। जब कौशल बढ़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे। स्टार्टअप इंडिया, स्किल ऑफ इंडिया, इस तरह पर प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा फोकस है। जी और युवाओं के लिए आपको रोजगार के भी सृजन होंगे, जी तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर अपने भरोसा करना चाहिए हम सभी युवाओं को। जी पहले महाजंगल राज हुआ करता था, लालू यादव जो मौका मिला चरवाहा विद्यालय खुलवाया, जब हमें मौका मिला जी हमने अच्छी स्कूलें पढ़ाई, शिक्षा से आगे बढ़ेगा। जी अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सब लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, यही शुभकामना है। सिवान लोकसभा में 8 विधानसभा सीट है, कितने पे बीजेपी टक्कर करेगी इस बार? ये टक्कर क्या करेगी? टक्कर उन लोगों को करना है। जी हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की जनता का सेवा करने का मौका मिला है, तो हम लोग करके दिखाया। जी और हम लोग महाघोटालेबाज जो महागठबंधन के लोग अपने परिवार बचाने की प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग बिहार बचाने के लिए आगे बढ़े हैं। बिहार को प्रथम पंक्ति में बैठाने के लिए आगे चल रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में 8 विधानसभा पर हम चुनाव जीतेंगे। राहुल तिवारी जी से ब्राह्मणों का बहुत उम्मीद होता है, तो क्या राहुल तिवारी जी अध्यक्ष बन के खुश हैं या आने वाले समय में विधायक या सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, जिला अध्यक्ष के पहले मैं प्रखंड का महामंत्री हुआ करता था। जी और मुझे तो गर्व होता है कि मेरा तीसरा जो पुस्त है, मेरे दादाजी यहाँ सांसद रहे, विधायक रहे, और पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी। जी तो इसमें खुश नाखुश करने की कोई बात नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उन्होंने कहा कि वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है, ये दायित्व है, ये जी सम्मान नहीं, चुनौती है, प्रतिष्ठा नहीं, परीक्षा है। जी इस परीक्षा को हम पास करेंगे और 2025 के चुनाव में 8 विधानसभा चुनाव पर चुनाव जीतेंगे। राहुल तिवारी जी जो है सिवान के जनमानस के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपने समय में, कार्यकाल में? अपने कार्यकाल में पार्टी की मूलभूत जो काम है, जी पार्टी का जो बूथ अध्यक्ष है वो मजबूत हो, पार्टी की जो विचारधारा है, जी नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है, जो जी एकात्म मानववाद का दर्शन है, जो पार्टी के जो पंच निष्ठाएं हैं, जी ये बूथों तक पहुंचे, आम जनमानस तक। जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना है, वो बूथ तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, यही प्रयास रहेगा। विधानसभा का चुनाव जो है उसकी सरगमियां काफी तेज हो चुकी है, तो आप जो है क्या क्या तैयारी कर रहे हैं अभी से विधानसभा चुनाव का? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन और 24 घंटे काम में लगी रहती है। जी तैयारी तो उनको करना चाहिए जो 5-4 वर्षों के बाद क्षेत्र में जाते हैं। हम लोग तो पार्टी के योजनाओं को, पार्टी के कार्य को जन तक पहुंचाते हैं। हमले की तैयारी पूरी है, हम लोग तैयार हैं 2025 के लिए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अभी राहुल तिवारी जी, और इनसे सारी चीजें जो है बेबाकी से बात हुई। सिवान में सबसे बड़ा मुद्दा दो तीन है। एक तो बाबा महेंद्रनाथ मंदिर, मुक्ति धाम की व्यवस्था एकदम नहीं है, उसके साथ साथ जो है सिवान का सिसवन घाट, उन सारे मुद्दाओं पे जो है राहुल तिवारी जी से बात हुआ, और इन्होंने जो है बेबाकी से सारी बातें कही, और दरौदा के विधायक करणजीत सिंह से बात करने का भी सौगात दिया। तो देखने वाली बात, सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि क्या सिसवन घाट पे कल की व्यवस्था होती है कि नहीं, एक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होती है कि नहीं। बाकी विधानसभा चुनाव के लिए जो है कमर कस चुकी है बीजेपी। आगामी चुनाव का एक एक अपडेट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।